हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज हम अपनी अगली पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम को लिखा है कोट्स किने ने। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं। कोट्स किने जो थे एक अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिशियन थे। इन्होंने जो है बेसिकली पोएम्स ही लिखी हैं। और इनकी जो पोएम है द रेन ऑफ द रूफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोएम्स कही जा सकती है इनकी। ठीक है। सो पोएम शुरू करने से पहले लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। डू यू लाइक रेन? आई थिंक बहुत सारे बच्चों को रेन पसंद होगी। एंड व्हाट डू यू डू व्हेन इट्स रेन्स स्टेडली और हैवी? तो आप लोग क्या करते हैं जब बारिश हल्की हल्की होती है और जब बारिश बहुत तेज़ तेज़ होती है? एंड डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई व्हेन इट रेन्स? आपको क्या लगता है कि दुनिया में सभी के पास एक कोजी कोजी मतलब एक अच्छा बिस्तर है सोने के लिए जब बारिश होती है? तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। आप तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो अब बात करते हैं हम पोएम की थीम की। तो ये जो पोएम है हमें पोएट की फीलिंग के बारे में बताती है। एंड दैट वाज अ रेनी डे एंड पोएट started recounted his feeling when he listens to the patter of rain। तो पोएट जो है एक रेनी डे को याद कर रहा है और उस दिन जो है उसने रेन ड्रॉप की पैटर साउंड सुना था। ना व्हाट इज़ पैटर? पैटर मतलब जो रेन है जब छत पे या फर्श पे या किसी सरफेस पे गिरती है तो एक साउंड जनरेट होता है। ठीक है, जो टप 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 वाला साउंड है दैट इज पैटर। And he starts recalling all his past memories when he was lying on his cottage cozy bed. The poet explains how the rain heals our pain, especially when we listen to the patter of rain on the roof. He recollects the pleasant memories of the past, especially associated with his mother. The rain is thus an instrument of beautiful memories of the past। तो पोएट जो है वो अपने पास्ट को याद कर रहा है और सोच रहा है कि जो रेन है वो कैसे किसी इंसान की जो टेंशन्स हैं, जो पेन है, उसको दूर करती है। और ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज मदर। अब जो पोएट है वो अपनी मॉम के बारे में सोच रहा है। ठीक, हर मॉम इज़ सॉरी हिज मॉम इज़ पास्ट मीन्स उसकी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। स्टैंजा 1। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overhead। तो इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स हैं। ह्यूमिड शैडो क्या होती हैं? डार्क क्लाउड्स। ठीक है, ऐसे बादल जिनमें पानी भरा होता है। स्टारी स्फेयर्स, ऐसा आसमान जिसमें स्टार्स साफ साफ दिखाई दे रहे हों। ब्लिस, ब्लिस मतलब होता है हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स। एंड पैटर का मतलब होता है, बता दिया था मैंने जैसे आपको, टैप या क्लैटर का साउंड, वो टप 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 वाला साउंड। तो इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि जो डार्क क्लाउड है, ठीक है, जो काले घने बादल हैं, वो अचानक से जो तारों वाला आसमान है, ठीक रात का समय है, आसमान में बहुत ज़्यादा तारे हैं। एंड डार्क बेलीड क्राउड remain in the air covering the sky full of stars. So the dark clouds expressing the melancholy state of mind of the speaker। तो ये डार्क क्लाउड यहाँ पे को जो है पोएट के सैड माइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, मेलनकली का मतलब होता है सैड। तो पोएट सैड है और वो रेन ड्रॉप को कंपेयर कर रहा है आंसुओं से। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहा है? टीयर्स से।
सो डार्कनेस जो है वैसे भी क्या होता है, एक नेगेटिव साइन होता है, ठीक। तो डार्कनेस यहाँ पोएट के दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो पोएट जो है वो दुखी है, सैड है, एंड उसके पास एक ही अच्छी चीज़ है उस समय कि ही हैज़ अ कोजी बेड। उसके पास जो है एक कोजी बेड है, मतलब अच्छा सा पिलो है, बिस्तर अच्छा है उसका, ओढ़ने के लिए उसके पास क्विल्ट है। एंड ही स्टार्टेड लिसनिंग द पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन। अब वो जो है, जो बारिश की बूंदें हैं उसका साउंड सुनने लगता है। एंड जो साउंड है इट एक्ट्स एज अ ब्लेसिंग फॉर हिम, वो उसके लिए जो है एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, and a thousand dreamy fancies into being start, and a thousand recollection weave their air thread into woof, as I listen to the patter on the rain upon the roof. अब सेकेंड स्टेंजा में तो बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं, लाइक टिंकल। टिंकल जो है, जो रेन ड्रॉप का हल्का हल्का साउंड होता है, जब हल्की हल्की बारिश होती है तो उसका जो साउंड होता है दैट इज़ टिंकल। देन शिंगल्स, शिंगल्स क्या होते हैं, जो लकड़ी के टाइल होते हैं, ठीक है, जो छत में लकड़ी के मानो, या फिर आजकल तो जो छप्पर होती है, खपरेल कहते हैं जिसे, वो ट्रायंगल शेप की लगाए रहते हैं ना छतों में, दैट इज़ शिंगल्स। देन अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब बहुत सारे सपने। और थाउजेंड रिकलेक्शन का मतलब है कि पास्ट की मेमोरीज। वीव का मतलब है लंबे लंबे बाल, ठीक। एंड वुफ का मतलब है वेल्फ आप कह सकते हो, या फिर धागे आप यहाँ इसे कह सकते हो। तो इस स्टैंजा में पोएट जो है वो आ, कह रहा है कि जब रेन ड्रॉप्स जो हैं वो शिंगल्स में गिरती हैं, यानी उसकी जो छत है, देखो इस इमेज में दिख रही है ना ये ट्रायंगल शेप की छत, दैट इज़ शिंगल। तो पोएट कहता है कि जब रेन ड्रॉप जो है वो शिंगल में गिर रही है तो उसके दिल में भी एक साउंड पैदा हो रहा है, ठीक। और पोएट जो है वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, ठीक। जैसे जैसे रेन ड्रॉप गिरती हैं उसके दिल में जो है पास्ट की मेमोरीज आने लगती हैं, और ये जो मेमोरीज हैं वो उसकी मदर से रिलेटेड हैं। So in the third stanza, now in memory comes my mother as she used in years agone regard the darling dreamers, she left them till the dawn. Oh, I feel the fond look on me as I list to refrain which is played upon the shingle by the patter of rain. तो यहाँ जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं, फिर से पहला है एगॉन। एगॉन मतलब अगॉन, बहुत सालों पहले की बात, ठीक। अर, ई आर ई, अर का मतलब होता है ओल्ड पोएटिक वर्ड। ये है एक पुराना वर्ड है जो बिफोर के लिए यूज़ होता था, ठीक है। एगॉन भी जो है पुराना वर्ड है, ये एगो के लिए यूज़ होता था। डाउन जो है कौन सा समय होता है, मॉर्निंग का समय, ठीक। एंड लिस्ट, लिस्ट भी पुराना वर्ड है और यहाँ ये लिसन की तरह यूज़ हो रहा है। रीफ्रेन मतलब होता है म्यूज़िक। तो थर्ड स्टेंजा में जब वो सोच रहा होता है, उसके माइंड में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं, तो सबसे जो ऊपर रहने वाला ख्याल था, सबसे ओवर शेडो करने वाला ख्याल था उसे, दैट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक। तो वो याद करता है कि जब वो छोटा बच्चा था वो और उसके सिबलिंग्स जो हैं कैसे मम्मी के साथ खेला करते थे। एंड डार्लिंग ड्रीमर का मतलब है यहाँ पोएट के सिबलिंग से। सिबलिंग मतलब क्या होता है बेटा, भाई बहन, ठीक है। तो वो के याद करता है कि रात को उनकी मदर जो है जब तक बच्चे सो नहीं जाते थे तब तक वो उन्हीं के साथ रहती थी, और वो ये एक्सपेक्ट करती थी कि सुबह तक बच्चे ना उठे, उनकी नींद ना खुले बारिश की वजह से। और पोएट ये भी याद करता है कि उसकी मदर जो है स्पेशली उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड वो याद करता है कि कैसे वो लोग इन्जॉय करते थे। एंड ही फील दैट
नाउ हिज मदर इज़ नॉट विद हिम बिकॉज शी इज़ नो मोर। उसको अब लगता है कि उसकी मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। बट दीज रेन ड्रॉप्स, ये जितनी रेन ड्रॉप्स हैं वो उसे केवल उसकी मदर की याद ही दिला सकती हैं। एंड द पोएम एंड्स हेयर। सो इन दिस पोएम देर आर मैनी फिगर्स ऑफ स्पीचेस। इस पोएम में बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं। पहला है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन मैंने आपको बताया था जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। तो इसमें ह्यूमिड आवर जो है दैट इज़, इसमें एच की रिपीटेशन हो रही है। स्टारी स्पेयर्स जो है दैट इज़ ऑलिट्रेशन। प्रेस पिलो इज़ ऑल्सो एलिट्रेशन। देन पर्सोनिफिकेशन है इसमें। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ डार्कनेस को जो है एज अ लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट किया है। दैन सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ हुई है ओनामेटोफिया। ओनामेटोफिया देखो, ठीक, ऐसे वर्ड्स जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे को रेन की जो साउंड है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। पैटर है, टिकल है, ठीक, दैट इज़ ओनामेटोफिया। तो लास्ट इज ट्रांसफर्ड एपिटेथ, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।